नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जीएलपी एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम बात कर रहे थे शब्द विचार। शब्द विचार बहुत बड़ा टॉपिक है। इसके हम कुछ टॉपिक अलग अलग प्रकार के शब्द होते हैं। आपको वैसे बताया था 4 प्रकार के शब्द होते हैं। तो हम उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद, शब्दों जो प्रकार है उनके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। उनके बारे में हमने पढ़ा था तत्सम और तद्भव शब्द। आज 3 प्रकार और रह गए हैं, देशज और विदेशी और संकर शब्द। तो हम तीनों का आज फटाफट अध्ययन करते हैं। देखिए दोस्तों, ये इस प्रकार के तत्सम है, विदेशी है, विलोम है, पर्यायवाची है, ये जो सारे भी शब्द होते हैं ना, ये आपको याद करने ही होते हैं। कुछ मतलब अपन अपने दिमाग से कुछ ट्रिक बना देते हैं कि इस प्रकार के शब्द आते हैं तो इसमें इसका ये हो सकता है, इस प्रकार से ये। जिस प्रकार से कल पढ़ा था कि तत्सम शब्द में अधिकतर आधे अक्षर वाले जो होते हैं वो शब्द जिसमें आधा अक्षर आता है वो तत्सम शब्द होते हैं। उसी प्रकार से मतलब कुछ जैसे अक्ष आता है उसका ख बन जाता है या कहीं च बन जाता है। तो इस प्रकार से तो ये बनता रहता है। तो हम आगे इस बात को आगे बढ़ाते हुए हम 3 जो तत्सम तद्भव दोनों पढ़ लिए थे। अब हम पढ़ेंगे देशी और विदेशी शब्द और संकर शब्द। 3 प्रकार के शब्द हैं। जल्दी से हम पढ़ते हैं। फिर एक पीडीएफ जो एनसीईआरटी की जो बुक है उसकी जो पीडीएफ बना के मैं आपको इसकी वीडियो के साथ साथ में ही डाल दूंगा, जो आप अच्छे से देख लेना। तो वो उदाहरण की प्रैक्टिस करना आपको बहुत ज़रूरी है। कहीं से भी करें, लेकिन ये उदाहरण बहुत अच्छे उदाहरण दे रखे हैं। इन उदाहरणों में से आने की संभावना अधिक रहती है, इसलिए ये उदाहरण आपको एक बार ज़रूर देख लेना। तो पढ़ते हैं आगे। अपने पढ़ लिया था तत्सम, पढ़ लिया था जो शब्द संस्कृत से बने, मूल भाषा से बने संस्कृत से, और हमने तद्भव भी पढ़ लिया था। तद्भव भी पढ़ लिया था। तद्भव वे शब्द जो संस्कृत से रूप बदलकर हिंदी में प्रयुक्त होने लगे हैं। जैसे अग्नि तत्सम है तो आग उसका तद्भव है। इस प्रकार से अब हम आगे पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे देशज शब्द। आज हम पढ़ेंगे देशज शब्द। सबसे पहले देशज शब्द किसे कहेंगे? देशज शब्द हम किसे कहते हैं? किसी भाषा में प्रयुक्त होने वाले वे शब्द जो अपनी क्षेत्रीय भाषा या लोकल भाषा में जो अपन यूज़ करते हैं वो हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने लगे हैं, वे देशज शब्द कहलाते हैं। तो किसी भाषा में प्रयुक्त ऐसे क्षेत्रीय शब्द जो आवश्यकता अनुसार क्षेत्रीय लोगों द्वारा हिंदी भाषा में गढ़ लिए गए हैं, वे देशज शब्द कहलाते हैं। तो आप परिभाषा लिख सकते हैं। ऐसे शब्द लिखिए आप। ऐसे शब्द अपने मन से आपको ये समझनी है, ये एग्जाम के अंदर परिभाषा एक नहीं पूछी जाती है। ऐसे शब्द जो क्षेत्रीय या स्थानीय लोगों द्वारा, या स्थानीय भी लिख सकते हैं अपन, स्थानीय लोगों या बोलचाल की भाषा से लोगों के द्वारा हिंदी भाषा में गढ़ लिए गए या वो प्रयोग में लाने लगे गए। तो आप ये समझ सकते हैं कि आपको तो ये समझनी है परिभाषा कि ऐसे शब्द जो अपन स्थानीय भाषा में या लोकल भाषा में या स्थानीय लोगों द्वारा जो प्रयुक्त होते आए हैं और वो भाषा वही शब्द हिंदी में भी उसी प्रकार से प्रयुक्त होने लगे हैं, वे देशज शब्द कहलाते। जैसे अब ध्वनि के आधार पर ऐसे शब्द बने, जैसे खटाखट, छी छी, किसी की आवाज़ ध्वनि खटाखट, जो खिड़की खड़खड़ करती है तो खड़खड़ एक शब्द बन गया, खटाखट एक शब्द बन गया। जैसे खुरपी से खुरपी होती है ना, वो खुरपी जैसे हिंदी वर्ड नहीं, देशज शब्द खुरपी, फावड़ा, इस प्रकार से शब्द जो हमारी भाषा में, जैसे चुटकी, धक्का मुक्की, इस प्रकार से जो शब्द है वो क्षेत्रीय भाषा के शब्द है जो इस भाषा में गढ़ लिए गए हैं ना।
तो ये आप इसके बारे में अभी उदाहरण पूरे के पूरे आपको दे देंगे। जैसे दक्षिण भाषा के कोई क्षेत्रीय शब्द हो गए हैं, राजस्थानी भाषा के भी हो गए हैं, कोल, संताल आदि भाषाओं के जो भी क्षेत्रीय शब्द है वो सारे शब्द देशज शब्द कहलाते हैं, जो न तो संस्कृत में थे पहले, ये संस्कृत में पहले से नहीं थे, हमारे स्थानीय लोग इसको प्रयोग में लेते थे और वो अब हिंदी में प्रयोग लेने लगे वो शब्द। तो आपको ये बात समझ में आई होगी। मेन तो आपको एग्जाम की दृष्टि से तो इस शब्दों को ध्यान में रखता है, परिभाषा आपको सिर्फ समझनी है कि भाई हाँ इसकी परिभाषा ये है। तो आगे हम विदेशी शब्द, इनके सारी प्रैक्टिस करेंगे पूरी की पूरी, अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे। विदेशी शब्द, अब विदेशी शब्द कौन से हैं? ऐसे शब्द जो दूसरे देशों की भाषाओं से हमारी हिंदी में प्रयोग होने लगे हैं, वैसे शब्द। तो आप लिख सकते हैं जो शब्द, या ऐसे लिख दे सीधी, दूसरे देशों की भाषाओं से, दूसरे देशों की भाषाओं से लिए गए या प्रयोग में होने वाले हिंदी भाषा में लिए गए शब्द, ऐसे शब्द जो हिंदी भाषा में दूसरे देशों की भाषाओं से हमारे हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने लगे हैं। जैसे दूसरे देशों की भाषाओं से लिए गए शब्द, आप इसको विदेशी शब्द कह सकते हैं। जैसे चीन के शब्द हैं, जर्मनी के हैं, ऑस्ट्रेलिया के हैं, अन्य अंग्रेज़ी भाषा के, बहुत सारी भाषाओं जो अरबी है, फ़ारसी, हमारे देश में मतलब बहुत सारे, जैसे कोई बहुत जनों ने शासन किया है, व्यापार करने आए हैं, एक दूसरे से मिलते जाते हैं, देश विदेश में दौरा करते हैं, तो वो शब्द यहाँ, उधर वाले शब्द कोई लोग यहाँ पे आए और ये प्रयुक्त होने लगे और वो हिंदी में ऐसे के ऐसे प्रयुक्त होने लगे, तो वे शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे मतलब जैसे अरबी के शब्द है, अंग्रेज़ी के शब्द है, पुर्तगाली के हैं, फ़ारसी के हैं, तुर्की भाषा के हैं, फ्रेंच के हैं, चीनी के हैं, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो। जैसे अंग्रेज़ी के टीचर शब्द है, अब टीचर शब्द अब हिंदी का तो है नहीं, फिर भी हिंदी में प्रयुक्त होता है, तो ये क्लास है, टीचर्स है, टेबल है, इस प्रकार के जो शब्द अंग्रेज़ी भाषा के शब्द हिंदी में प्रयोग होने लगे, कॉलेज है, हॉस्पिटल है, तो ये सब सारे विदेशी शब्द कहलाते। जैसे चीन के शब्द भी होते हैं, जैसे फ़ारसी के शब्द होते हैं, अदालत, इस प्रकार से बेकायदा, इस प्रकार के हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे इसके अंदर, और तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। संकर्ष, अब ये आपको आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे ना, तब इसके बढ़िया ढंग से समझ में आएगा। तो विदेशी शब्द आपको समझ में आ गए। अब दूसरे शब्द है संकर शब्द। अब संकर शब्द कौन से? संकर का मतलब दो ऐसे शब्द जो दो भाषाओं से मिलकर बने, ऐसे शब्द जो दो भाषाओं मिलकर, दो भाषाओं से मिलकर बने। अब ऐसे कौन से शब्द है? बहुत सारे ऐसे शब्द है जो दो भाषाओं से मिलकर बने। जैसे जांच करता, जैसे जांच करता। अब जांच करता कौन कौन सी भाषाओं शब्द है? जैसे ये जांच है तो ये फारसी भाषा का शब्द है, करता है ये हिंदी भाषा का शब्द है। तो अब
अब और वैसे बहुत सारे शब्द है, जैसे उद्योगपति है, उद्योग संस्कृत का है, पति हिंदी का है, टिकट घर है, टिकट घर है, टिकट टिकट घर, टिकट इंग्लिश का है, घर हिंदी भाषा का है। तो ऐसे शब्द जो संकर शब्द कहलाते हैं। तो इनकी बढ़िया ढंग से प्रैक्टिस करेंगे अभी, मतलब इसके इस वीडियो के साथ में ही। तो आगे प्रैक्टिस के लिए देखते हैं आगे पीडीएफ के द्वारा।